बेटा सभी को गुड इवनिंग मेरे बेटे। आवाज नहीं आई मेरी मेरी मेरे पास और ना मेरी, ऐसा लग रहा है। गुड इवनिंग मेरे बेटे। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग बेटा जी। हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का जन्मदिन है, मालूम है आप लोगों को। तो पहले तो आपकी तरफ से और अपनी तरफ से श्री बालाजी महाराज को और हनुमान जी बातें की है, उनको उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं ना, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और सभी के परिवार के ऊपर यूं ही बना रहे। और उनसे कामनाएं भी, तो भाई माँ बाप हैं, बड़े हैं, तो इच्छा भी करते हैं कि जितने भी बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं और सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों और अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं। ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूं हाथ जोड़कर कि सारे बच्चे सक्सेस हो जाएं। क्लियर है ना बेटा। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज आप लोगों को प्रसाद के रूप में एक फ्रूटी दी गई है, मालूम है ना। ये उन्हीं के जन्मदिन पे चल रहा है काम, ठीक है ना। और शाम को 7 बजे केक काटेंगे हम क्लासों से फ्री होने के बाद। तो बीच में तो नहीं हो सकता है, तो कोई अगर आ सकता है तो आए, इन्वॉल्व हो। और हनुमान जी के साथ साथ एक हमारी आज बेटी का भी जन्मदिन है, और रीत का चौधरी। खड़ी हो बेटा, इस बर्थडे तो बर्थडे ही है मेरी बेटी, एक बार इसको हैप्पी बर्थडे, हाँ एक बार हैप्पी बर्थडे कर देना चाहिए, है ना। हाँ हैप्पी बर्थडे मेरी बेटा, वेरी गुड। बैठिए, आप भी बैठो बेटा। तो अब मैं क्लास की बात करना शुरू कर रहा हूं, प्लीज, ठीक है ना। सारे काम जरूरी हैं, पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके बाद सारे काम जरूरी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ाई ही है। तो मेरे बेटा सभी को एक बार फिर गुड इवनिंग कर रहा हूं, और कल की क्लास को मैं एक बार फटाफट कोई स्पीड से कर रहा हूं, बहुत स्पीड से थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, और आपने कल क्या पढ़ा उसका आप क्या होमवर्क करके लाए हैं वो मेरे को बताना है, प्लीज। क्लियर है। कल मैं आप लोगों को अगर याद हो मेरे बेटा जी, तो मैंने आपको सिंपल मेथड अब ध्यान से सुनेंगे। और सिंपल मेथड का भी कौन सा मेरे बेटा जी, कौन सा सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग भी। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग, बेटा बैठते चले जाया करो मेरे बेटा जी प्लीज है। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड, यही वाला पढ़ रहे थे ना बेटा जी। अरे बोलो हाँ ना। इसमें मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ बाई 12। फिर मैंने कल आप लोगों को यह भी बताया था मेरे बेटा, इसमें अगर याद हो आपको थोड़ा सा, ये आपको फाइंड आउट करना है, मंथ आपको फाइंड आउट करना है, केवल रेट गिवन होगा। तो हम कल क्या कर रहे थे, एक टेबल के सारे मंथ की कैलकुलेशन करना चाह रहे थे, और कल क्लास फिर मैंने यहीं पर ड्रॉप कर दी थी। मैंने कहा ये करके लाना है। तो आप लोगों को मैंने दिया क्या था, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूं। मैंने फॉर्मूला लिखा था, मंथ इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और डिवाइडेड बाय द क्या कर दिया था 2। तो कोई बच्चा कल ऐसा हो मेरे बीच में जो कल की क्लास में ना आया हो, आज आ गया हो। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, अब मैं आप फिर बाद में डिस्कस कराएंगे। अच्छा देख लिया था, रिकॉर्डिंग सुन ली थी, वेरी गुड। आपने क्यों
है। आप मेरे को गुस्सा मत दिलवाओ, आगे समझे, ग्रुप में भेजा था, लिंक फिंक कुछ नहीं, आप मेरे को फोन दिखाना, वहां 1 मिनट में ओपन हो जाएगी, गुस्सा मत दिलवाओ। ये कहो कि मैंने खुद नहीं देखा था। जब क्लास आपकी मिस थी तो आपको क्या चाहिए था, नहीं हो रहा था, ऑफिस फोन करा आपने कि मेरा लिंक ओपन नहीं हो रहा है? जो बच्चा डेली नहीं आए वो रिकॉर्डिंग सुनकर आए क्लास के अंदर, और 6 to 7 यहीं बैठना है आज आपको, अब यहीं, घर नहीं जाना है, बैठिए। अगर आप नहीं आए किसी रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनेंगे। हाँ जी, तो बेटा जी मैंने फॉर्मूला लिखा था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फिर मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय द 2। ये छोटा सा एक काम था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, और इसी में फिर बच्चे कहते हैं जी क्लियर नहीं होता है। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कल भी कोशिश करी थी मैंने। ये केस, और केस में मैंने क्या लिखा था बेटा जी, बिगिनिंग। दूसरा क्या लिखा था मैंने, एंड। और तीसरा क्या लिखा था मैंने, प्लीज। फॉर 12 मंथ का मैंने करवा दिया था, करवाया था। अब फटाफट देखना, जो कल आया था क्लास में और जिसने घर जाकर बड़ी ईमानदारी से काम किया है, मैं उनके लिए फाइट कर रहा हूं अब, और जिसने घर जाकर कुछ नहीं किया उसका कुछ नहीं हो सकता, ये बता दे रहा हूं। इसलिए मेरी क्लास का मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और घर जाकर कुछ नहीं पढ़ना है, घर जाकर रिपीट करना है। लेक्चर आपके पास होता है, उसको घर जाकर दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आया तो, और ये चीजें इजी हो जाएंगी। जब भी आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आएंगे, आज दिखाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। फॉर्मूला आपको यही लगाना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय द 2। तो आपको करना क्या है मेरे बेटा जी, आपको केवल जब 12 मंथ का केस हो तो पहले पहला महीना ले लेना है और लास्ट मंथ ले लेना है। पहला महीने का मतलब ये हो गया फर्स्ट, और 12 मंथ का मतलब हो गया 12वां महीना। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अब आप बिगिनिंग की बात जरा ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे करके लाए हैं वो भी और जो नहीं करके लाए हैं वो भी। बिगिनिंग में मेरे बेटा जी मंथ का मतलब पहले ही ड्राइंग हम कब निकालेंगे, बिगिनिंग का मतलब पहले महीने के पहली डेट को, 1 तारीख को। 1 तारीख को आपने पैसे निकाले, और मेरे बेटा जी 1 तारीख के बाद आपने ईयर के एंड तक, 12वें महीने के एंड तक यूज करे, तो कितने महीने यूज करोगे? आवाज नहीं आई, कितने महीने यूज करोगे? 12। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 12। लास्ट ड्राइंग आप किस महीने में निकालेंगे मेरे बेटा जी? लास्ट मंथ में। और लास्ट मंथ के मेरे बेटा जी किस डेट को निकालेंगे? 1 तारीख को। तो 12वें महीने की 1 तारीख, यहां से यहां तक कितने महीने यूज करोगे मेरे बेटा जी? 1। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे थे? ये 12। और लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचा? 1। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय द 2, ये हो गया मेरे बेटा जी 13/2। क्या ये बात समझ में आई थी? उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा था मेरे बेटा जी? एंड में बताइए फटाफट, पहले महीने के एंड में यहां पर पैसे निकाले आपने। अब पहले आपने एंड में, लास्ट में निकाले, तो मेरे बेटा यहां से यहां तक अब 1 महीना तो खत्म हो गया, ये वाला महीना तो यूज ही नहीं होगा। तो 12 महीने में से 1 महीना खत्म, तो कितने महीने यूज करा? 11। पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 11। लास्ट ड्राइंग आप किस मंथ में निकालेंगे? लास्ट मंथ में। और लास्ट मंथ 12 मंथ का मेरे बेटा जी ये हो रहा है मेरे बेटा एंड 31 दिसंबर या 31 मार्च। तो 31 दिसंबर से 31 मार्च कितने महीने यूज करा? आवाज अभी भी नहीं आ रही है, तो बोलो भाई। एंड में 0 ही आएगा हमेशा मेरे बेटा जी, डिवाइडेड बाय द 2। मिडिल में मैंने क्या बताया था? मिडिल का भी बता दो सब। पहली ड्राइंग फर्स्ट मंथ के बीच में निकालोगे 15 दिन बाद, तो यहां से यहां तक कितने महीने यूज करोगे? 11.5। और बेटा जी यहां पर 15 दिन, यहां कितने दिन बचे? ये 15। तो 0.5 डिवाइडेड बाय द 2 कितना हो गया? ये 6। तो मैंने कल आपको लिखा था यहां 13/2, यहां लिखा था बेटा जी 11/2, और यहां क्या लिखा था मैंने? 6। कोई डाउट? अब आइए फॉर 6 मंथ के लिए, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जितने भी करके लाए हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं करके लाए हैं चेक करें भैया जी। फॉर 6 मंथ, पहले आप जरा ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। आज जो रटने की कोशिश करेगा नहीं हो सकता है बेटा जी। 6 मंथ जब भी आपकी बात होगी तो बेटा 6 मंथ, कौन से 6 मंथ की बात होगी बताओ मेरे को?
लास्ट के, ये लास्ट के 6 मंथ है बेटा जी, 1 2 3 4 5 6, ये यहां से आप कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप लास्ट के 6 महीने मानेंगे मेरे बेटा जी। पहला महीना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये होगा, छठा ये हुआ। मंथ निकालने के लिए कोई ज्यादा महाभारत नहीं करनी है, केवल फार्मूला एक ही है, पहली ड्राइंग निकालो तो पहला महीना ले लो और लास्ट मंथ ले लो बस। अब बिगिनिंग में अगर आप पैसे निकालेंगे बिगिनिंग में तो मंथ इज इक्वल टू पहली ड्राइंग आपने पहली तारीख को, पहले महीने की पहली तारीख को निकालेंगे तो मेरे बेटा जी यहां से यहां तक कितने महीने पैसे यूज करोगे मेरे बेटा जी? 6 महीने पूरे। हाँ और ना भाई, पहला महीना है उसके बचे कितने 6, तो 6 महीने यूज करोगे बिगिनिंग में। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 0 6। लास्ट ड्राइंग अब कब निकालेंगे? लास्ट मंथ। लास्ट मंथ के कौन से, बिगिनिंग की बात हो रही है एंड की बात हो रही है? बिगिनिंग। तो बिगिनिंग मतलब ये पहले महीने, लास्ट मंथ 6 मंथ के 1 तारीख को, 1 तारीख से लेकर 31 दिन तक कितने महीने हो गए? 1। तो बेटा जी कितने महीने बचे? 1 डिवाइडेड बाय द 2। ये कितने बच्चों का सही है फटाफट बोलो? गुड। हाँ और ना? अच्छा एंड में बताओ फटाफट, एंड में कौन से एंड में निकालोगे? बट बोलो, अरे बोलो। ये पहला मंथ है और ये छठा है, तो बिगिनिंग में निकालेंगे कि एंड में? एंड में। तो इसके महीने के एंड में, तो ये पूरा महीना तो खत्म हो गया ना, ये 1 महीना, 6 में से 1 खत्म। कितने महीने बचे यहां से यहां तक? अब 5। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे? 5। एंड वाले महीने में भैया कब निकालेंगे? एंड में ही। तो एंड का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी? 0। तो ये आ गया सब 5/2। कितने बच्चों का सही है 5/2? गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा मिडिल का बता सकते हो मंथ का? सर दूसरे पेज पे ले लो प्लीज। अच्छा ये फर्स्ट और ये 6 मंथ, मिडिल का मतलब ये पहला महीना है और ये छठा है। अब ये 15 तारीख को निकाल रहे हैं, बीच में निकाल रहे हैं, तो यहां से यहां तक कितने महीने बचे मेरे बेटा? 6 में से 15 दिन बाद निकाल रहे हैं पैसे। 15 दिन तो गए, तो बचे कितने? 5.5। तो 5.5 लास्ट मंथ के मिडिल में निकाला तो कितने महीने? या 15 तारीख को निकालेंगे तो 15 से ये दिन कितने बचे? 15 ही दिन बचे। 0.5 डिवाइडेड बाय द 2 कितना आ गया मेरे बेटा जी? 6/2। ये आ गया मेरे बेटा जी 3। हाँ और ना? अरे यस और नो? तो यहां पर अब क्या लिख देना चाहिए मेरे को? बोलो फटाफट। फॉर 6 मंथ में 7/2 और यहां पर 3। फिर क्या था मेरे बेटा जी? फॉर क्वार्टर, ये भी मैंने बता दिया था आपको, लेकिन फिर बता रहा हूं आपको आज, क्योंकि कल मेरा क्लास का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको दोबारा रिपीट करूं मैं आज। फॉर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं बोलो? 4। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। अब वो कह रहे हैं जी वही बिगिनिंग और एंड की बात करेंगे। सबसे पहले बिगिनिंग, तो मेरे बेटा कौन सा लेंगे क्वार्टर? पहला और लास्ट। एवरेज निकालते हैं हर चीज का, पहला और लास्ट। पहले क्वार्टर के हमने यहां बिगिनिंग में निकालेंगे, यहां पर 1 तारीख को, 1 तारीख को हमने पैसा निकाला तो लास्ट तक हमने कितने महीने यूज करे? 12। कितने क्वार्टर यूज करे? 4। कितने महीने यूज करा? 12। तो बिगिनिंग के केस में बोल रहा हूं मेरे बेटा जी, मंथ इज इक्वल टू पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने यूज? 12। लास्ट ड्राइंग अब कब निकालेंगे बोलो? पहले क्वार्टर में कि लास्ट क्वार्टर में? लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल, बिगिनिंग की बात हो रही है तो बिगिनिंग। तो बिगिनिंग का मतलब ये हो गया मेरे बेटे यहां, तो ये बिगिनिंग लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला, तो ये आगे के कितने महीने बचे मेरे बेटे? 1 क्वार्टर में 3। तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद 12 और लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद 3 डिवाइडेड बाय द कर दीजिए 2, ये हो गया 15/2। हाँ और ना बेटा जी? एंड की बताइए, चलिए रटने से कुछ काम नहीं होगा। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम कौन सा क्वार्टर लेंगे? पहला, दूसरा, क्या पहला और लास्ट? भाई एवरेज निकालना है तो हमेशा किसका एवरेज निकालना है? एक अच्छा बच्चा और एक नालायक बच्चा, एवरेज निकल आता है। तो अच्छे का मतलब पहली
लास्ट का मतलब नालायक, हाँ और ना। तो एवरेज, अब हम एंड की बात कर रहे हैं, तो पहले क्वार्टर के एंड में निकाला हमने यहां पर, तो पहला क्वार्टर के एंड मतलब ये 3 महीने तो हमने यूज ही नहीं करा, पैसा हमने यहां निकाला है, और यहां से लेकर यहां तक हमने लास्ट क्वार्टर मतलब 3 क्वार्टर पैसा यूज करा, तो कितने महीने यूज करा होगा? 9, तो 9। और लास्ट क्वार्टर कौन से? फोर्थ क्वार्टर के एंड में निकालेंगे यहां पर, तो कितने? 0, लास्ट में तो 0 ही होता है उसका, 9/2। मिडिल की बात करते हैं साहब, बोलो साहब, पहले क्वार्टर के मिडिल का मतलब क्या है सर? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे से पूछ रहे हो। ये मिडिल का मतलब ये है, 3 महीने का ये क्वार्टर है, ध्यान से सुनो। तो इसका मिडिल ये हुआ ना बेटा जी, ये आपने यहां पर पैसे निकाले तो आधा महीना तो छोड़ दिया, आधा क्वार्टर, आधा क्वार्टर का मतलब कितना बेटा जी? 1.5 मंथ, ये तो यूज ही नहीं हुआ। तो आपने बेटा 12 महीने में से पैसे कितने महीने यूज नहीं करे? 1.5। कितने महीने यूज करे? 10.5। तो ये मंथ 10.5 प्लस लास्ट क्वार्टर की बात करो, लास्ट क्वार्टर के फिर मिडिल में निकालोगे। एक क्वार्टर में कितने महीने? 3। अब 3 महीने, तो ये आपने यहां पर बेटा 1.5 महीने बाद पैसे निकाला, तो 1.5 महीने यहां से यहां तक कितने महीने यूज करोगे? 1.5। तो ये कितना हो गया? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई द 2, ये हो गया 6। तो इसका क्या लिखवाया था मैंने? 15/2 और ये 6। इसमें भी अभी एनालिसिस होगा बाद में। फॉर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में कुछ बच्चे कह रहे थे सर पता नहीं क्या लफड़ा पड़ा उसमें। बेटा लफड़ा कुछ नहीं पड़ा, जरा इधर देखो, मैं यहां बना रहा हूं। साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं लो साहब, मैंने एक पूरा ईयर बना दिया और ईयर के बाद ये हाफ ईयरली बना दिया बीच में। पहला हाफ ये है और दूसरा हाफ ये है। पहले हाफ में भी 6 मंथ होते हैं और दूसरे भी हाफ में 6। बिगिनिंग पहला हाफ पहला है और लास्ट वाला सेकंड है, 2 ही हाफ है, तो पहला भी पहला ही रहेगा और लास्ट वाला भी दूसरा ही रहेगा। अब बिगिनिंग की बात करते हैं, तो बिगिनिंग में अगर पैसा विड्रॉ करेगा, पहला हाफ ये है, जरा ध्यान से सुनना है, ये यहां से यहां। तो पार्टनर पैसा किस डेट को निकालेगा मेरे बेटा जी? ये मैं लिख दे रहा हूं, 1 अप्रैल को निकालेगा कि मेरे बेटा जी ये 30 जून को निकाल, 30 नहीं 30 सितंबर। कब निकालेगा? बिगिनिंग की बात हो रही है, तो 1 अप्रैल को निकालेगा कि 30 सितंबर को निकालेगा? पहला पैसा 1 अप्रैल को निकाला, तो 1 अप्रैल से ईयर एंड, तो मंथ कितने यूज करेगा? 12। अरे हाँ और ना। फिर उस क्या कहते हैं, लास्ट हाफ के बिगिनिंग में निकालेगा, तो लास्ट हाफ कौन सा है यहां पर? सेकंड वाला ही है। अब सेकंड वाला यहां पर ये बिगिनिंग है, यहां पर बिगिनिंग में निकालेगा, तो यहां से यहां तक कितने महीने यूज करेंगे? 6 डिवाइडेड बाय द 2, 9। कहां गई? समझ में आ गया? 9/2 नहीं 9 आएगा, ठीक है, ठीक कर ले उसको। नेक्स्ट बेटा, अब आइए बिगिनिंग के बाद एंड की। एंड में फटाफट बताओ, पहले हाफ के कहां निकालेगा? पहली तारीख को क्या 30 सितंबर को? 30 सितंबर से 31 मार्च, या कितने महीने यूज करा? 6। और लास्ट कौन सा हाफ है? सेकेंड ही है, तो उसके तो यहां पर लास्ट में ही निकालेगा। कितने महीने यूज करेगा? 0। नहीं समझ में आया? अच्छा सॉरी 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 सॉरी। और उसके बाद मिडिल की बात करते हैं। अब मिडिल में बताओ फटाफट, मिडिल के केस में मंथ इज इक्वल टू, पहले अब कब निकालेगा? 6 महीने के बीच में। 6 महीने का मतलब आधा कौन सा होता है? 3 महीने होते हैं ना। अब ये 3 महीने, इधर वाले 3 महीने तो यूज ही नहीं हुए, यहां निकाला तो बेटा 3 महीने ये और एक हाफ ईयरली ये, तो कितने महीने पैसे यूज करे? 9। अरे हाँ और ना। और दूसरे हाफ के फिर मिडिल में निकाला मेरे बेटा, तो कितने महीने बचेंगे मिडिल में? एक ही हाफ बचा है, तो यहां पैसे निकल रहे हैं, तो यहां कितने महीने बचे? 3। तो 9 + 3 डिवाइडेड बाय द 2 कितना हो गया? 6। तो इसमें क्या लिखेंगे? 9 3 6। ये कितने बच्चों का सही था फॉर हाफ ईयरली? 936। वेरी गुड, 936। हाँ जीत करके लाया था भैया।
अब इसमें कौन सा समझ में नहीं आया फटाफट बोलो। अभी तो प्रैक्टिस चलेगी भाई, अभी तो एक दिन और लगाऊंगा इसमें, जब आगे बढ़ूंगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है। स्कूलों में कुछ नहीं करवाएंगे, बेसिक भी ढंग से करवाते, अभी तो इसके अंदर डीपली अंदर नॉलेज चलेगी भाई। अभी तो बेसिक चल रहा है और अकाउंट्स तो पढ़ा ही नहीं रहा मैं। डेबिट क्रेडिट कहाँ आया, अभी तक तो यूज ही नहीं करा है मैंने, और अभी यूज भी नहीं लगने के आसार लग रहे हैं। तो बेटा ये टेबल सर इसका क्या है, आप समझ में आ गई ना, रटना नहीं है, ये तो मैंने बनवा दी है आपको, ताकि आप कभी घर जाकर प्रैक्टिस करें तो टेबल में हाँ असल ने लिखवाया था ये सही है, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है बुक में, केवल फॉर 12 मंथ लिखा है और फॉर 6 मंथ लिखा है, क्वार्टर हाफ ईयरली कुछ लिखा ही नहीं है। और क्वेश्चन इससे भयंकर दे देते हैं, दिखाऊंगा बुक में क्वेश्चन इस बार दिए गए, पुरानी बुक में नहीं है, किसी में पुरानी बुक हो तो वो चेंज कर दे, फिर बता दे रहा हूं, या केवल क्वेश्चन ले ले, मेरे को बुक से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बेटा जी। अब आइए साहब प्लीज यहां आइए। तो मैंने बोला था बेटा मंथ की जगह अब आप याद रखना है, मंथ की जगह तो ये जो भी केस होगा ये लिख देना है, जो भी केस होगा। अभी मैं बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं। अब आइए, अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, टोटल ड्रॉइंग। तो इसी के आगे लिखिए मेरे बेटा जी, कैलकुलेशन ऑफ, नीचे इसके कैलकुलेशन ऑफ टोटल ड्रॉइंग। हाँ जी, अगर आपसे मैं ये कहूं, एक आदमी, ध्यान से सुनना है, मैं चाह रहा हूं मैं डायरेक्ट ना लिखूं कुछ भी चीज। 12 महीने का केस है साहब, एक महीने मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और ये लास्ट दिसंबर। हर एक आदमी हर महीने की 1 तारीख को 1000 रुपए निकालता है। 1000 रुपए 1 जनवरी को निकालेगा, 1000 1 फरवरी को निकालेगा, 1000 मार्च को निकालेगा, 1 ऑफ एवरी मंथ, एक हजार। तो साल में 1000 निकालेगा, 12000 निकालेगा। और मैं सिखा के आ रहा हूं, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। तो साल में कितने रुपए निकाले उसने, 12000। यही चीज मैं यहां लिखवाने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो फॉर 12 मंथ, 12 मंथ की जगह कभी कभी लिख देते हैं ईच मंथ। पार्टनर 1000 रुपीज निकाल रहा है हर महीने, तो टोटल ड्रॉइंग जो हर महीने निकाल रहा है 1000। तो मैं ये ऐसे नहीं लिख रहा हूं, पर मंथ जो पैसे निकाल रहा है पर मंथ, उसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 12 से। क्या मेरी बात आप तक पहुंची क्या नहीं पहुंची? अरे बोलो हाँ ना तो बोलोगे। अगर एक आदमी 1000 रुपए हर महीने निकाल रहा है और क्वेश्चन में लिखा है 1000 ईच मंथ, चाहे वो बिगिनिंग का केस हो, चाहे एंड का हो, चाहे मिडिल का हो, 15 तारीख को हर महीने 1000 निकालता है, तो हर तारीख को 15 तारीख को 1000 निकालेगा, तो साल में कितने महीने, तो कितनी बार निकालेगा? तो 1000 मल्टीप्लाई बाय द 12, टोटल ड्रॉइंग निकल आई 12000। बस यही तो मैं चाह रहा हूं। यहां मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, फॉर 12 मंथ, फॉर ईच मंथ, पर मंथ जो भी गिवन हो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, हाँ और ना। फॉर हाफ ईयरली, सॉरी फॉर 6 मंथ, पर मंथ जो निकालेंगे, 6 महीने का केस है तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 6 से। तो साल में कितनी बार वो निकालेगा, 6 बार निकालेगा। अरे हाँ और ना। फॉर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? मैं कह रहा हूं एक आदमी एक क्वार्टर में 10,000 रुपए निकालता है, तो साल में कितने रुपए निकालेगा? तो एक क्वार्टर में 10,000, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? लो साहब, नहीं समझ में आया? बोलते ही नहीं, समझ में ही नहीं आया। अरे आया नहीं आया, हाँ बोलो बोलो। अभी लिखूंगा, अभी 6 मंथ वाला, ये वाला, ये अभी पहले मैं पूरा लिख दूं फिर बताऊंगा। फॉर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, पर हाफ ईयरली, एक हाफ में निकालते हैं 20,000 रुपए, साल में कितने हाफ होते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, बस 6 मंथ। जो अभी मेरे से पूछा गया है एक बार फिर रिपीट, ये 12 महीने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हाफ ईयरली की बात हुई तो कौन से हाफ ईयरली की, वो सॉरी 6 मंथ की बात होगी। हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली का मतलब होता है केवल 2 हाफ, 6 मंथ। तो कौन से मंथ लेने हैं, लास्ट के, कुछ भी ना लिखा हो तो। पहला मंथ कौन सा हुआ मेरे बेटा जी, ये
दूसरा हुआ ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब वो कह रहे हैं जी फर्स्ट मंथ में बिगिनिंग में 1,000 रुपए निकाले, तो 1,000 इस महीने निकालेगा, 1,000 दूसरे महीने निकालेगा, 1,000 तीसरे महीने निकालेगा, 1,000 चौथे महीने निकालेगा, 1,000 पांचवें और 1,000 छठे। साल में कितनी बार निकाला? तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, बस यही तो लिखाया है। हाँ और ना? फॉर 12 मंथ या ईच मंथ तो 12 से मल्टीप्लाई, 6 मंथ तो 6 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर तो 4 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली तो 2 से मल्टीप्लाई। साल में कितने हाफ होते हैं? यस और नो? मंथ कैसे निकालेंगे? मंथ का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? मंथ इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस 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 मंथ लेफ्ट आफ्टर डिवाइडेड बाय द 2। क्लियर है? कैश में कुछ पूछोगे अब मेरे से? समझ में ही नहीं आया पूछोगे तो जब वही समझ में आया ही नहीं तो पूछोगे क्या मेरे से? आप कुछ चीज समझ में आए तभी तो पूछोगे। नहीं आया ना समझ में? पक्की बात है नहीं आया? ध्यान से सुनना मेरे बेटा जी, बस यही टॉपिक है। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, थोड़ा सा आराम से करूंगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है। आप ही की बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बुक निकाल लीजिए। बुक नंबर 39 बेटा, पेज नंबर मैं देखता हूं, होगा तो बताऊंगा, नहीं है नहीं होगा तो 1.92 सभी लोग जरा ध्यान से, आज की क्लास मेरे नाम है, ये समझो मैं ही करूंगा, आप मेरे को बस हाँ और ना, झूठ मत बोलना। जब तक क्लियर ना हो हाँ करना ही मत, ये समझ लो। आज क्या मैं कर सकता हूं? अब सबकी डेस्क पर बुक है, पहले तो कल से सब बुक लेकर आएंगे, ठीक है? आज अगर किसी डेस्क पर बुक नहीं है तो वो इधर उधर से आज कर सकता है काम। आपकी बुक है तो मैं कह रहा हूं इधर उधर दोस्तों के पास बैठ जाओ ना, यहां ऐसे टाइम पास मत करो, पीछे बैठो, 2 की जगह 3 हो, फटाफट हो, आप वेस्ट मत करो टाइम। बेटा दोनों पे बुक है क्या आप पर? दे दो, एक दे दो, बुक लेकर आओ भाई। हाँ साहब, यस करूं काम? चलो क्वेश्चन नंबर 39, दे विड्रॉ, हाँ करो एडजस्ट करो, आज करो कैसे भी। दे विड्रॉ ₹10,000 ऑन, अंडरलाइन करिए 15th डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब 15 डे का मतलब बिगिनिंग, मिडिल के एंड, मिडिल। सभी लोग बोलेंगे, अब हंसना बंद कर दें यादव साहब। दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ, अंडरलाइन करिए एवरी मंथ। एवरी मंथ अगर लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना कौन सा बात हो रही है? 12 मंथ की बात हो रही है, 12 मंथ की। और क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव ड्रॉइंग। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 39 सभी लोग अब जरा ध्यान से देखिए, मैं यहां पर आपकी हेल्प कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 39 में पहले तो अब आप मेरे को यह बता दीजिए, ये जो केस है कौन सा है? सर कौन से मतलब क्या है? बेटा कौन से मतलब ये है मेरा, ये क्या 12 मंथ का है? ये बताइए, ये 12 मंथ का है क्या 6 मंथ का है, क्वार्टर का है क्या हाफ ईयरली का है? 12 मंथ। आराम से करना है, मेरे को कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन बोलना सभी को फॉर 12 मंथ। फॉर 12 मंथ के अब देखना कौन सा निकाल रहा है ये, मिडिल, ये 15 तारीख लिखा है। तो ये नहीं कि मंथ की जगह ये रट ले रहे हैं, ये लिख देंगे। कहां भैया, किसको रटोगे? एक को रटने के लिए रखिए, बिजनेस स्टडी रटने के लिए रखिए, मेरा भी सब्जेक्ट रटने के लिए रखोगे तो हो लिया काम। रटना पटना कुछ नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाया था, माइंड में फॉर्मूला रखना है बस मेरा, और मैं करके दिखाऊंगा। देखो लो साहब, आइए साहब, मंथ। अब आपको हमेशा अपने दिमाग में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक अगर चाहे तो रफ, इधर साइड से रफ पर आपको 12 महीने का केस है तो आप पहला ये निकाल, फर्स्ट मंथ है और लास्ट 12 मंथ है, ये मन में रख लीजिए। अब कब निकाला था? मिडिल में, तो पहले महीने के अगर मिडिल में निकाल रहे हैं तो यहां से यहां तक ये 12वां महीना है भैया, तो 12 में से ये 15 दिन छोड़ दें। अरे मिडिल का मतलब 15 तारीख हो गई तो 15 दिन तो छूट गए, 15 से आगे कितने महीने बच गए मेरे बेटा जी? अभी भी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास? 11.5। हाँ और ना? बस लास्ट के 12वें महीने के मिडिल में, फिर मिडिल का ये बेटा जी कितना महीना बचे यहां?
15 दिन, इधर तो 0.5 डिवाइडेड बाय द 2 कितना आ गया, बस। टोटल ड्राइंग, एक और चीज निकालेंगे आप, टोटल ड्राइंग। देखो कितने पैसे विड्रॉ कर रहा था हर महीने, देखो भैया पढ़ो वहां, कितना 10,000 फॉर 12 मंथ के केस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मिडिल में 15 तारीख को, हर 15 तारीख को 10,000 निकाल रहा है, 10,000 फिर अगेन 10,000 फिर 10, तो साल में कितनी बार निकालेगा, 12। टोटल ड्राइंग आ गई 1,20,000। क्या आपको ये समझ में आया क्या नहीं आया, आंसर आ चुका है, आप जरा ध्यान से देख लीजिए, आंसर मैंने निकाल दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12, ये फार्मूला होता है सब। टोटल ड्राइंग की जगह मैंने लिख दिया बेटा जी 1,20,000, रेट की जगह बोलो क्या लिखूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12% सर, मंथ की जगह क्या लिखूं मेरे बेटा जी 6, और 12 फार्मूले में है ही, यस और नो बेटा जी, अरे बोलो हाँ ना तो बोलोगे। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया ये 12 6 7,200। आंसर मैच करो फटाफट जी, आंसर आया नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई, आंसर को कुएं में डाल दो, आंसर तो आए ना आए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कभी कभी बुक वालों से ही फाइट होगी मेरी और आपकी, आपको दिखाऊंगा बुक का आंसर गलत है, मैं क्यों, कॉन्सेप्ट सही है इसलिए फाइट करूंगा मैं, और आपको दिखाऊंगा ना बहुत सारी चीजें अभी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो मंथ निकाले मैंने 6 बेटा, ये मैंने रट लिए थे कि मैंने आपको समझाया, ये बताओ पहले कैसे करेंगे, समझ में आया, पहला मंथ और लास्ट क्वार्टर, पहला क्वार्टर लास्ट क्वार्टर, अभी आते हैं आगे करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया भैया, दूसरा क्वेश्चन मेरे बेटा जी प्लीज 41, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वैसे ही आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, याद रखना है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 41 पर आइए मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए ड्रॉ रेगुलरली ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अंडरलाइन करो फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2022, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। पहले अब आप सोचकर ये बताइए, ए ने रेगुलरली 4,000 रुपए निकाले हैं बिगिनिंग में, अंडरलाइन करो बिगिनिंग, और कितने महीने का, अब केस बताना है, फॉर 12 मंथ, फॉर 6 मंथ, क्वार्टर के हाफ ईयरली, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला 41, लो साहब, अगर हम पहले टोटल ड्राइंग निकाल लें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, टोटल ड्राइंग तो एक महीने में कितने रुपए निकाले थे उसने 4,000, 6 महीने तक, 6 मंथ है तो कितने महीने तक निकालेगा 6, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 6। पहले ये बोलिए किसको, ये 24,000 समझ में नहीं आई, नहीं आई ना समझ में बेटा। और फिर मंथ निकालने के लिए मेरे को एक सिंपल सा तरीका मालूम है, मंथ एम इज इक्वल टू मंथ, 6 मंथ का केस है, प्लीज इधर देखो मेरी तरफ, पहला लास्ट, ये फर्स्ट और ये 6, एवरेज ले लो ना, कब निकाला था पैसा पढ़ के देखो, बिगिनिंग, देखो क्वेश्चन पढ़ो ना, कब निकाला था बिगिनिंग, तो बेटा पहले महीने के बिगिनिंग में यहां निकाला, यहां से यहां तक कितने महीने हुए, पहले एक और बोलो, अरे मेरे से पहले बोला करो, कितने मंथ हो गए 6 प्लस लास्ट ड्राइंग कौन से महीने में निकालेगा, पहले में क्या छठे महीने में, 6 मंथ के बिगिनिंग में निकालेगा कि एंड में निकालेगा, बिगिनिंग मतलब यहां निकाला 6 मंथ के बिगिनिंग में, यहां तो पूरा महीना बचा हुआ है अभी तो यह बिगिनिंग से यहां लास्ट मंथ में कितने महीने यूज करा 1, तो 6 + 1/2, मंथ की जगह क्या लिखना है 7/2, फॉर्मूला लिख रहा हूं साहब। अब जरा इधर देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग IOD लिख दिया साहब, मैं धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर होता चलेगा अब आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग की जगह मेरे को क्या लिखना है बोलो मेरे बेटा जी 24,000, रेट कितना गिवन था बेटे, अरे बोलो, अब इधर देखो जरा, मंथ की जगह जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूला ये होता है बेटा मंथ अपॉन 12,
तो मंथ की जगह मेरे बेटा मैंने लिख दिया 7/2। क्या 12 भी लिखा जाएगा नीचे? ये तो मंथ की जगह लिखा है 7/2। हाँ और ना बेटा जी? मल्टीप्लाई 12 करना है कि नहीं करना, ये बताओ। करना है। ये मंथ की जगह मैंने क्या लिख दिया? सच सच बताओ, ये मंथ नहीं समझ में आया होगा तुम्हारे यार। ये 7/2 जो लिखा था मैंने, ये किसकी जगह लिखा है बेटा? मंथ की जगह। हाँ और ना? और 12 तो फॉर्मूले में था ही था। हो गया क्वेश्चन। कितना आंसर आया बोलो? कितना? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिप्रेजेंटेशन, ऐसे ही एग्जाम में होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे बेटे? थोड़ा और टेक्निकल की तरफ बढ़ रहा हूं। हाँ बोल लिया, हो गया ना कम? अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 44। टेक्निकल कुछ नहीं है, आज कॉन्सेप्ट चल रहा है। टेक्निकल का मतलब इसके अंदर कल घुसूंगा और कल चैप्टर ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। करें क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंड, अंडरलाइन करिए 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फटाफट करें। पहला केस है, इफ ही विड्रॉ 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का केस है मेरे बेटे। प्लीज अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले टोटल ड्राइंग। एक क्वार्टर में उसने कितने रुपए निकाले थे? फटाफट बोलो। टोटल ड्राइंग एक क्वार्टर में 7,500 रुपए निकाल रहा है, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो कितने मल्टीप्लाई करूं? पीछे वाले बच्चे नहीं बोल रहे हैं यार, समझ नहीं आई मेरे पास तक। यहां कितने से मल्टीप्लाई होगा? 4। आप यहां पर क्या कर रहे हैं मेरे को मतलब नहीं है, आप यहां केवल मेरी बात सुनेंगे, घर जाकर आप करिए ईमानदारी से काम। उसके बाद मंथ। मंथ आ गया सर, अरे बच्चे यहीं पर आपको बता दे रहा हूं, यहीं पर पागल होते हैं और है कुछ नहीं है। ये लो मंथ में बता दे रहा हूं, इधर आओ। क्वार्टर, ये कितने साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ये पहला क्वार्टर और ये लास्ट क्वार्टर, बस सिंपल सा है। अब कौन से बिगिनिंग की कौन सा क्वार्टर की बात हो रही है? ध्यान से देखना, बिगिनिंग की बात हो रही है इसमें। तो अब बिगिनिंग में मतलब पहले क्वार्टर के यहां बिगिनिंग में निकालेगा, यहां पहली तारीख को। तो यहां से और यहां तक पूरे चारों क्वार्टर यूज करा इसने। तो मंथ पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने यूज करें भाई? पहली क्वार्टर के यहां बिगिनिंग में ही निकाल लिया, पहला क्वार्टर भी यूज करा, दूसरा भी करा, तीसरा भी करा, चौथा करा, तो कितने महीने यूज करा? तो कैसे आवाज रुक गई थी? 12। अब लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं। लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में यहां निकालेगा, तो यहां पर लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में ही निकाल लिया, तो बाद में कितने महीने बचे? 3। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय द 2। नहीं समझ में आया साहब? फॉर्मूला लगाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल ड्राइंग की जगह लिख दिया 30,000। बोलो हाँ और ना? मल्टीप्लाई बाय द रेट कितना था? 10/100। मंथ की जगह मैंने लिख दिया 15/2। ये मैंने मंथ की जगह लिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और देखो 12 बच्चे एग्जाम में ये 12 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, 12 फॉर्मूला में ही है। हाँ और ना बेटा जी? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? सच सच बोलो, नहीं आया मन? तो आंसर बताओ फटाफट, कितना आया? कितना? 1850 बेटा, 1875। ये चेक कर लेना बेटा प्लीज है। कोई डाउट? दूसरा इसी का सेकंड पार्ट पर आओ फटाफट। टाइम वेस्ट करना ही सीखो मत भैया। ए विड्रॉ 7,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का ही केस है, तो टोटल ड्रॉइंग तो मेरे बेटा जी सेम ही रहेगी, 7,500 क्वार्टर, चाहे बिगिनिंग हो चाहे एंड हो, टोटल ड्रॉइंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टोटल ड्रॉइंग तो 30,000। कोई डाउट? मंथ बताइए अब मेरे को। मंथ कब निकाल रहा है पार्टनर पैसे? बिगिनिंग में कि एंड में?
अब कौन सा क्वार्टर की बात हो रही है? तो क्वार्टर तो 4 होते हैं साहब, ये पहला क्वार्टर है और ये फोर्थ क्वार्टर है। अगर एंड में निकालेगा तो पहले क्वार्टर के एंड में निकाला, पहला क्वार्टर 3 महीने तो गए, तो दूसरा क्वार्टर यूज करा, तीसरा यूज करा, चौथे क्वार्टर में भी पैसा यूज करा, तो कितने महीने यूज करा? 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर का मतलब 9 महीने। हाँ और ना? लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है? फोर्थ क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है मेरे बेटा, तो कितने महीने यूज करेगा? दीक्षा जोर से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से, ठीक है ना? पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग 30,000, रेट कितना था? 10% मल्टीप्लाई बाय द मंथ है बेटा जी 9/2, और 12 मेरे फार्मूले में ही था मेरे बेटा जी। कितना निकला है? 1125। लो सब समझ में आया नहीं आया मेरे बेटे? सच सच बताओ, अरे बोलो, नहीं आया? लो साहब, लास्ट बेटा जी इसी का थर्ड पार्ट। ये मैं क्यों कर रहा हूं? आपको समझाने के लिए। इसमें लिखा हुआ है वो होगा, मिडिल होगा शायद। तो टोटल ड्राइंग बताओ मेरे बेटा जी, टोटल ड्राइंग में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। टोटल ड्राइंग 7,500 मल्टीप्लाई बाय द 4, 30,000 मंथ। ध्यान से सुनना है आप प्लीज, मैं लाइन खींचना ही बुला दे रहा हूं। ये 3 महीने क्वार्टर है, 3 महीने, एक पहला लास्ट, मिडिल। अब 3 महीने का मिडिल क्या हुआ? 1.5। तो पैसा यहां निकालेगा तो यहां से यहां तक ये 1.5 मतलब 1.5 महीना यूज ही नहीं हो रहा। तो बेटा ये यहां से पहला क्वार्टर के कितने महीने यूज हुआ? 1.5, दूसरा पूरा क्वार्टर, तीसरा पूरा क्वार्टर और चौथा, तो 12 महीने में से 1.5 महीना हटा दो। कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? लो साहब, लास्ट क्वार्टर ये, इस क्वार्टर के कहा बिल्कुल एंड में, बिगिनिंग में निकालेगा, तो बिगिनिंग में 1.5 महीना, तो यूज कितना करेगा? 1.5 महीने यूज करेगा। ये हो गया कितना मेरे बेटा जी? 1.5। कितना आ गया? नहीं समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग 30,000, रेट 10%, मंथ की जगह 6 ही आएगा। क्या 2 आएगा? अब नहीं आएगा क्योंकि मंथ में 6 ही है। तो पहले वालों में तो क्या था? 9/2 था, ये देखो यहां, इसलिए 12 चल रहा था। तो वहां तो कुछ है ही नहीं है, 6 की जगह 6, मंथ की जगह और नीचे 12। कितना आंसर? नहीं समझ में आया बेटा? पक्की बात है? क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा जी 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है ए बी एंड सी। ध्यान से सुनना है, एक काम आपका, एक मतलब पार्ट को आपसे करवाऊंगा। ए बी सी 3 पार्टनर है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ईच ऑफ द पार्टनर, मतलब प्रत्येक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 10,000 रेगुलरली। तीनों पार्टनर 10,000 निकाल रहे हैं रेगुलरली। फिर लिखा है ए विड्रॉ, अंडरलाइन करिए, इन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। बेटा ये कल करवाऊंगा यार, आज नहीं करवाने के मूड में हूं मैं। करवा दूं? करवा दिया, डन। फिर सब मैं ही करवाऊंगा। सुनो अब क्वेश्चन पढ़ो। ए विड्रॉ कर रहा है, जरा ध्यान से, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। पहले पढ़ लो क्वेश्चन आप, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या कह रहा है। नालायक ने 6 मंथ का केस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट दे रही है कि वो 6 महीने है ना, कौन से है? फर्स्ट 6 मंथ है। और मैंने आपको क्या बताया था बेटा जी, अगर कुछ ना लिखा हो तो कौन से 6 मंथ मानने हैं? लास्ट के 9, 10, 11, 12। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं जी बिगिनिंग ये पहला महीना है और ये 6 मंथ है। ये जो मैंने आपको दिखवाया था अभी टेबल में फॉर 6 मंथ, तो वो कौन से 6 मंथ थे? पहले वाले के लास्ट वाले?
अंडरस्टूड होता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में लिखा है ना, अब इसमें क्या करें, लास्ट वाले नहीं ले रहे हम, कह रहे पहले वाले मानेंगे जी हम, तो चेंज हो गया मंथ। कैसे हुआ अब आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अब 10,000 रुपए निकाल रहा है यहां पर पहले महीने के बिगिनिंग में, यहां ईयर एंड 6 महीने यहां तक निकालेगा, 10,000 इस महीने, 10,000 इस महीने, 10,000 इस महीने निकालेगा, तो यही 6 महीने तक, मतलब 60,000, 10,000। लेकिन वो यूज कब करेगा मेरे बेटा जी, 1 तारीख से लेकर ईयर एंड। लास्ट के 6 मंथ होते हैं, तो बिगिनिंग में कितने महीने यूज करता है, 6 महीने, और वो शुरू के 6 महीने ले रहा है शुरू के, तो भाई निकाले तो उसने 1 जनवरी को, ईयर एंड हो रही है 31 दिसंबर, तो क्या वो 6 महीने यूज करेगा कि 12 महीने यूज करेगा? बस ये पूछना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो पहले टोटल ड्राइंग आपके सामने लिख देना चाह रहा हूं। टोटल ड्राइंग 10,000 मल्टीप्लाई बाय द 6, ये तो 100% सभी में होनी है, चाहे बिगिनिंग हो, चाहे एंड हो, चाहे मिडिल हो। मंथ बताइए अब मेरे बेटा जी, कौन से मंथ लिखूं बेटा जी, कितने महीने लिखूं, 12, 6 या 5? समझ में आ गया तुम्हारी? फर्स्ट 6 मंथ का मतलब समझ में आया? अगर वो कुछ नहीं लेते तो कौन से मंथ लेते आप? तो बेटा आप ये वाले 6 महीने लेते इधर के, तो सिंपल सी बात है 6 महीने ही होते, लेकिन वो क्या करें, पहले वाले महीने चले रहे, पहले वाले। तो आपने पहले महीने में पहली ड्राइंग बिगिनिंग में निकाली, तो कितने महीने यूज करा, 12। अब छठे महीने के बिगिनिंग में निकालो जरा, 6 मंथ के बिगिनिंग में निकालोगे यहां पर, तो आपने पैसे कितने महीने यूज करे यहां पर, 7 करे नालायको, 7। छठे महीने के तो बिगिनिंग में निकाला ही, तो छठा महीना यूज करा क्या नहीं करा, 6 के बाद 7th भी करा, फिर 8th भी करा, फिर 9th भी करा, 10th भी करा, 11th भी करा, 12 भी करा, हाँ और ना? तो इसके मंथ कैसे निकाले अब बताओगे आप? पहले महीने में कितना हुआ, 12, फिर कितना हुआ, ये किस बच्चे को समझ में नहीं आया? नहीं, मैं करूंगा ही नहीं क्वेश्चन यार बेटा, मैं कह रहा हूं शुरू के 6 महीने पैसे निकाल रहा है ये, और ईयर एंड 12 महीने की हो रही है, पैसे केवल पहले महीने और इसमें निकाल रहा है। ये मैंने शुरू के 6 महीने क्यों लिए, पहले तो ये बताओ। मैंने तो 6 महीने आपको सिखाया ही नहीं था, शुरू के क्वेश्चन में लिखा है भाई, इसलिए ले रहा हूं, मैं तो लेता भी नहीं। अब वो कह रहा है पहले महीने के शुरू में निकाले, तो यहां निकालेगा ना बेटा, यहां पर, यहां देखो स्क्रीन पर, फर्स्ट महीने के बिगिनिंग में, तो यहां से यहां तक हम कहां तक लेंगे, यहां तक नहीं लेंगे, हम ईयर एंड तक निकालते हैं हमेशा हर चीज। तो पहली ड्राइंग बिगिनिंग में निकाली, तो ईयर एंड तक कितने महीने यूज हुआ, 12 हुआ ना बेटा। और लास्ट मंथ छठे महीने के बिगिनिंग में निकालेंगे, तो छठा महीना तो यूज करा क्या नहीं करा, और आगे के 6 और है, तो कितने महीने होगा ये, 12 + 7/2, हाँ और ना? अभी भी नहीं समझ में आया नालायक। चलो देखते हैं, अभी मैं एक करवा दूं फिर आपसे करवाता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 60,000, अरे हाँ और ना? रेट कितना है, 6%। मंथ की जगह क्या लिखूं बोलो बेटा जी, 19/2, और 12 मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आंसर आया, यही है। अभी ये बहुत से बच्चों को नहीं आया है, ये मेरे को मालूम है अच्छी तरह से सब कुछ ठीक है। अच्छा दोबारा आओ, दोबारा पढ़ना। दूसरा पार्टनर कब विड्रॉ कर रहा है, बी विड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ मंथ फॉर द 6 मंथ ऑफ, कौन से, फर्स्ट 6 मंथ। लो साहब वही क्वेश्चन है यार, लो आ जाओ मेरे बेटे, पहले यहीं से ले लेते हैं। लो ये देखो इधर, और ये लास्ट पहला, छठा और ये 12वां। हमें कैलकुलेशन कहां तक करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ईयर एंड तक। पार्टनर ने पैसे विड्रॉ करे जी पहले 6 महीने, पहले 6 महीने के मिडिल में निकाले यहां पर, तो क्या बता सकते हैं यहां से यहां तक, ईयर के एंड तक कितने महीने यूज करे उसने पहली ड्राइंग? आवाज ही नहीं आती नालायकों की, क्या लिखोगे, 11.5। क्या मेरी बात समझ में आई?
लास्ट ड्राइंग कब निकालेंगे? छठे महीने की बात हो रही है कि 12वें महीने की बात हो रही है? देखो पढ़कर, फिर 12 कैसे निकाला आपने मुंह, कैसे बोले आप फिर? हाँ बोलो, 6 मंथ के मिडिल में यहां पर आ गया साहब। अब वो केवल ये 15 दिन पैसे यूज करेगा क्या मेरे बेटा? ये 15 के बाद 6 महीने और दिन यूज करेगा। टोटल कितने महीने यूज करा? 15 मतलब आधा महीना ये और 6 ये, तो टोटल कितना यूज हुआ? 6.5। यही तो समझाना चाह रहा हूं मेरे बेटे। 6.5 डिवाइडेड बाय द 2 कितना हो गया? 9। और टोटल ड्राइंग तो वही रहेगी, 10,000 रुपए निकाल रहा था, 10,000 निकाल रहा था। और लो साहब फार्मूला लगाइए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हाँ तो मैंने टोटल 60,000 थी, 1 2 3 4 0 ही है, 60 ना, 60 है। टोटल ड्राइंग की जगह लिख दिया 60,000। रेट कितना है मेरे बेटा? मंथ की जगह लिख दिया 9। क्या 9 के नीचे 12 लिखना है? अरे लिख दूं, छोड़ दूं? अरे छोड़ दे रहा हूं, छोड़ो ना। लिखना है? क्यों? हाँ मेरी मर्जी तो नहीं चल रही है ना? क्या मेरी मर्जी है, चल छोड़ देते आज, ऐसा तो नहीं है ना? कितना आया बोलो? है 2 7 लो साहब। नेक्स्ट फिर आओ लास्ट केस, क्या लिखा हुआ है? सी कब विड्रॉ करना है मेरे बेटा जी? सी विड्रॉ एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट। अगर ये फर्स्ट नहीं होता तो जो मैंने सिखाया था पहले, लास्ट वाली, यस लास्ट वाली, फर्स्ट लिख दिया उस नालायक ने क्वेश्चन में, तो देखो इसका मतलब पहला महीना 6 और ये लास्ट। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां तक की कैलकुलेट करनी है मेरे बेटा कि पार्टनर साल में कितने महीने यूज करेगा पैसे, हमें ये निकालना होता है। लेकिन पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पहले महीने और छठे, और ये शुरू के फर्स्ट 6 मंथ लेने हैं, इसलिए मैं पहले महीने ले रहा हूं। लिखा है नहीं लिखा हुआ फर्स्ट 6 मंथ? बोलते ही नहीं है यार। नहीं लिखा होता तो कौन से? अब एंड में निकालना है। अब देखो इधर देखो सभी लोग, पहले महीने के एंड में, तो ये तो बिगिनिंग का 1 महीना का खत्म, यहां से यहां तक कितने महीने बचे? 12 11 11। लास्ट महीना अब सोच के बोलना है, लास्ट महीना कौन सा है? 6 है क्या 12 है? 6 है। और 6 मंथ के एंड में निकाल रहा है, यहां से निकाल रहा है, तो और हमें निकालनी है 12 महीने तक की, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन पूरे ईयर के एंड तक करनी है। तो कितने महीने पैसे यूज होगा? आवाज ही नहीं आई। 11 + 6/2। हाँ और ना, फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 60,000। मंथ वो रेट कितना था? 6/100। और मंथ कितने निकाले थे? 17/2। 12 रहने देते हैं इस बार फिर, अच्छा कर दें। लो साहब कितना आया? 2 5। नहीं समझ में आया, फर्स्ट का मतलब नहीं समझ में आया। फर्स्ट का मतलब आया नहीं आया समझ में, ये तो बता दो भाई। नहीं आया? अब देखो मैंने पढ़ाया भी नहीं था फर्स्ट का, मेरे को नहीं मालूम था कि मैं आज ही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो पेपर में क्वेश्चन कितना भी टफ हो जाए, टफ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं वो इजी हो जाएंगी चीजें, और जिनके कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, अब बच्चा कोई टेबल रख ले, जो मैंने टेबल बनाई थी अभी 12 मंथ 6 मंथ, अब 6 मंथ की तो टेबल में बच्चा वही 6 मंथ का केस लगाता चला जाएगा, उसे टेबल बनानी आती नहीं, क्योंकि उसने संजय सर ने बनवा दी थी, वो तो बन गया राजा बाबू। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे तो आप किसी भी तरीके की चुनौती कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने आज की क्लास में कुछ सीखा है तो फिर आपको बोल रहा हूं, क्वेश्चन बड़ी ईमानदारी से करना, चाहे क्वेश्चन हो और चाहे क्वेश्चन। कल का दिन और है मेरे लिए अभी इस टॉपिक पर, कल इसको पूरा डिटेल में फिर करूंगा, और कल आपके हाथों में 100% हाथ में आ जाएगा, लेकिन शर्त कंडीशन कि जब आप घर जाकर होमवर्क करेंगे तब। उससे अगर नहीं करा तो कुछ नहीं होने वाला, ये बता दे रहा हूं। होमवर्क में 3 क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी बुक के। क्वेश्चन नंबर 40, 42
एंड 43, 40, 42 एंड 43 PS ग्रेवाल साहब की बुक के क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आप होमवर्क करके लाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।